हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की गणित की हमारी पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का छठा अध्याय जिसका नाम है संख्याएं। बच्चों, आपको याद होगा भाग संख्या 9 में हमने क्या किया था। हमने अध्यापिका जी से मिलकर के शून्य की समझ बनाई थी, यानी गणित में कुछ नहीं को कैसे लिखा जाता है उसे कहा जाता है शून्य, और उसे लिखने का तरीका भी हमने सीखा था। प्यारे बच्चों, हमने शून्य की समझ को बना लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस शून्य पर आधारित हमारी जो गतिविधि है, कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनका अभ्यास भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारे कुछ अभ्यास प्रश्नों की गतिविधि को। बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए आप बताइए कि देखिए, गिनिए और अंक लिखिए। हम यहाँ चित्रों को देखेंगे, उन्हें गिनेंगे और वो संख्या में कितने हुए उतने अंक हम लिखेंगे। कैसे? जैसे यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें एक प्लेट दिखाई गई है और उसके अंदर रखे हुए हैं रसीले मैंगोज, आम रखे हुए हैं ना। अब ये आम कितने हैं, सबसे पहले हमने इन्हें गिनना है। देखिए, हमने चित्र को देखा। अब दूसरी एक्टिविटी क्या करनी थी, देखिए फिर गिनिए और फिर अंक लिखिए। हमने देख लिया, अब हम इनको गिनने वाले हैं और फिर गिन करके कितने हैं उतने अंक लिखेंगे। तो चलो गिनती शुरू करें। 1 2 3। बहुत बढ़िया बच्चों, हमने इन्हें गिना और पता किया कि ये संख्या में कितने हुए, 3 हुए। तो हम नीचे दिए गए बॉक्स में लिखेंगे 3। ये हमने लिखा है बच्चों 3, यानी यहाँ प्लेट में कितने आम हैं, 3 आम हैं। अब बच्चों क्या होता है, एक प्यारा सा बच्चा आता है और एक आम खा जाता है। अब फिर प्लेट में कितने आम बचे उन्हें हमें देखना है। तो चलो इन्हें भी गिनते हैं। 1 2। अब की बार आम की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ हमने लिखा है 2। देखा, इस प्रकार चित्र देखा, गिना और अंक लिख दिया। फिर से कोई बच्चा आता है और एक आम लेके चला जाता है। अब प्लेट में कितने आम बचे उन्हें भी गिनते हैं। यहाँ बचा बच्चों 1, तो हमने अंक लिखा नीचे 1, ठीक है, क्योंकि अब प्लेट में कितने आम दिखाई दे रहे हैं, 1 ही तो है, इसीलिए तो हमने गिना और अंक लिख दिया। अब एक और बच्चा आता है और इस आम को लेकर के चला जाता है। अब प्लेट में कितने आम बचे, देखिए अब तो प्लेट में कुछ नहीं है, यानी आम नहीं है। और गणित में कुछ नहीं को क्या कहा जाता है, 0, इसलिए हमने यहाँ 0 या शून्य लिख दिया है। तो देखा, इस प्रकार से पता करते हैं शून्य की। बच्चों, एक प्यारी सी पोएम है, उसमें भी हम इस शून्य को सीखेंगे। कैसे? देखिए, 2 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची कितनी, बताइए। 2 चिड़िया थी, एक उड़ गई, एक बची। उसके बाद में क्या होता है, एक छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, वो एक चिड़िया भी उड़ गई। अब कितनी चिड़िया बची, बताइए। अब तो कुछ नहीं बची, यानी 0 बची। तो इसी प्रकार प्लेट में भी आम नहीं है, कुछ नहीं, तो हमने यहाँ क्या लिखा, अंक 0। बच्चों, अब देखते हैं अगला चित्र और उसमें भी देखते हैं उसमें हमें क्या गिनना है। तो यहाँ बच्चों हम देख पा रहे हैं एक डाली को जिसपे पत्तियाँ लगी हुई हैं। अब इस डाली पर कितनी पत्तियाँ हैं, पहले उन्हें गिनते हैं। तो चलो गिनना शुरू करें। 1 2 3 4। यहाँ इस डाली पर कितनी पत्तियाँ हैं, 4 पत्तियाँ। तो हम यहाँ कितने अंक लिखेंगे, 4। बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, हवा तेज चलती है, एक पत्ती टूट करके चली जाती है। अब यहाँ कितनी पत्ती बची, इन्हें भी गिनिए। तो देखिए 1 2 3। अब यहाँ बची हैं 3 पत्तियाँ, इसलिए हमने क्या लिखा, 3। अब बच्चों फिर से हवा चली, फिर से एक पत्ती टूटी है। अब कितनी पत्तियाँ बची, उन्हें गिन लेते हैं। देखिए 1 2। अब इस डाली पर बची हैं केवल 2 पत्तियाँ, इसलिए हमने अंक लिखा है 2। बच्चों फिर से हवा चलाते हैं और एक पत्ती को उड़ा देते हैं, उड़ा दिया हवा में। अब कितनी बची है, देखो यहाँ बची इस डाली पर केवल 1 पत्ती, इसलिए हमने यहाँ लिखा है अंक 1। फिर से हवा चलाएं, इस पत्ती को भी उड़ा दें, इसको भी गायब कर देते हैं। अब फिर हवा चलती है और ये पत्ती भी गायब हो जाती है। अब बच्चों डाली पर कितनी पत्तियाँ दिख रही हैं, अब तो हमें डाली पर कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रही ना पत्तियाँ। और गणित में कुछ नहीं को शून्य कहा जाता है और उसे इस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखा बच्चों आपने, हमने शून्य की समझ बना ली है। इसी प्रकार बच्चों
अब आप बताइए कि यहाँ पर ग्लास हमें दिखाई दे रहे हैं ना इस चित्र में। इन ग्लासों में से कुछ ग्लास टूट जाते हैं, पीछे हमारे पास में कितने ग्लास बचते हैं उनकी संख्या को हम गिनेंगे और पता करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पहले ग्लास को गिनिए। 1, बहुत बढ़िया, 2, 3, कितने ग्लास हैं? 3, हमने यहाँ लिखा 3। ठीक है बच्चों, दूसरे वाले ग्लास हम देख रहे हैं वो टूटे हुए ग्लास हैं, है ना, टूटे हुए, वो कितने हैं? 1, 2, 3, यहाँ भी हमने 3 लिखा। अच्छा बच्चों, आपको कोई मजेदार चीज या चिन्ह दिखाई दे रहा है यहाँ पे? देखो और बताओ। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये रहा मजेदार चिन्ह। और ये कौन सा चिन्ह है? याद कीजिए, हमने सीखा था। क्या ये जोड़ का चिन्ह है? नहीं, वो तो कुछ इस प्रकार का होता है ना। ये है बाकी या घटाव का चिन्ह। ये क्या कहता है? भाई, मैं जहां तुम्हें दिख जाऊं वहां तुम्हें क्या करना है? पहली संख्या में से दूसरी संख्या को कम कर देना है। बस ये काम आप करेंगे घटाव के चिन्ह को देखते ही। तो देखो बच्चों, पहली संख्या कितनी है? 3। उसमें से हमें कितने कम करने हैं? 3। अब 3 में से 3 कम कर देंगे तो पीछे कितना बचा? 3 है फिंगर हमारी। इनमें से 3 फिंगर बंद करते हैं। एक फिंगर बंद की, 2 और 3, कितनी फिंगर बची खुली हुई? एक भी नहीं, यानी कुछ नहीं। और कुछ नहीं को गणित में क्या लिखा जाता है? 0। यानी 3 में से 3 गए, पीछे बचे 0। इसे हम लाइन ड्रॉ से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली संख्या जितनी लाइन खींची, पहली संख्या 3 है ना, 3 लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरी संख्या जितनी लाइन है काट दीजिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अब बताइए कितनी लाइन बची? कुछ नहीं। और कुछ नहीं को हम कहते हैं 0 या 0, जिसे हम यहाँ लिख चुके हैं। बच्चों, इसी प्रकार आप यहाँ देखिए, यहाँ इतने सारे बैलून्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ बैलून्स फूट चुके हैं, यानी वो फूट गए। अब कितने बैलून थे, कितने फूटे और हमारे पास में कितने बचे, ये हम कैसे पता करेंगे? हम गिनेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम बैलून्स को गिनते हैं। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हुए ये संख्या में? 5। तो हमने पहले कोष्टक या कॉलम में कितना लिखा है? 5। बच्चों, अगले कॉलम में चले, जहां फूटे हुए बैलून्स हमें दिख रहे हैं वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अरे, ये भी 5 है। और बीच में चिन्ह कौन सा है? घटाव का, जो क्या कहता है? पहली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को कम कर दो भाई, काट दो, घटा दो। तो चलो, 5 में से कितने कम करने हैं? 5 कम करने हैं। बच्चों, 5 चॉकलेट, 5 की 5 आपने खा ली, कितनी बची? कुछ नहीं। तो ऐसे ही 5 में से 5 गए तो क्या बचेंगे? कुछ नहीं। और कुछ नहीं को हम क्या लिखेंगे? 0। चलो लाइन से चेक करें क्या हमने सही लिखा है। 5 लाइन ड्रॉ कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। घटाव का चिन्ह कहता है कि इसमें से कितने कम करने हैं? 5। तो चलो 5 कम करें। 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम, 5 कम। 5 में से 5 कम कर दिए, हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। और कुछ नहीं को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं 0। बच्चों, अब चलते हैं अगले चित्र पर और देखते हैं वहाँ हमें क्या गिनना है, क्या कम करना है। तो यहाँ बच्चों हम देख पा रहे हैं फ्लावर्स, यानी फूलों को। अब इन फूलों की संख्या को देखते हैं और इनमें से कितने फूल झड़ चुके हैं उनको देखते हैं, और फिर बताते हैं हमारे पास में क्या बचा। तो देखिए बच्चों, यहाँ है 1, 2, 3, 4। कितने फ्लावर्स हैं? 4 या 4। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर कितने हैं जो नहीं है, मतलब फूल झड़ चुके हैं? 1 झड़ चुका है, 2, 3, 4। यहाँ पर हमने देखा 4 फ्लावर झड़ चुके हैं। टोटल कितने थे? 4। और 4 में से कितने गए, यानी कितने टूट गए? 4। 4 में से 4 गए, पीछे बचा 0 या 0, क्योंकि टोटल नंबर कितना है? 4। तो हमने 4 फिंगर खोल लिए। अब हमें दूसरे वाला नंबर है उतनी फिंगर बंद करनी है। अच्छा बच्चों, हम बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीच में है घटाव का चिन्ह, जो कहता है आपको कम करना पड़ेगा। तो चलिए 4 में से 4 फिंगर बंद करते हैं। 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद और 4 बंद। कितनी फिंगर बची?
कुछ नहीं, और कुछ नहीं को हम कहते हैं शून्य, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने आज की कक्षा में हमने मज़ेदार गतिविधियों के माध्यम से शून्य पर आधारित हमारे जो प्रश्न थे उन्हें हल किया है, और हम ये सीख चुके हैं कि गणित में कुछ नहीं को कैसे लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।